नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू अंजू, थैंक यू। आई एम सॉरी, समय कम मिलता है बट ऑलवेज हैप्पी टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सर, धन्यवाद तो मैं अदा कर रही हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से फिर भी कुछ ना कुछ वक्त निकाल लेते हैं। और आप जब शो पर आते हैं तो चार चांद तो लग ही जाते हैं शो को। ये समझाइए कि क्या चल रहा है बीजिंग में। कुछ नहीं चल रहा। ट्रंप को डराया जा रहा है कि भाई तू अकेला पड़ रहा है। जब भी आजकल वो ट्वीट निकल रहा है कि ट्रंप ने बोला है ईयू को भी कि टैरिफ लगाइए। हिंदी पिक्चर की एक स्टेटमेंट है, प्रेम चोपड़ा ने बोला था, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। एस उनकी आर्थिक मंदी इतनी है ईयू की, एक एक करके कंट्री रिसेशन फेस कर रहे हैं। कल ही रिपोर्ट आया था कि फ्रांस इज लुकिंग एट लोन फ्रॉम आईएमएफ, सो मच फॉर बीइंग इन ग्लोबल नॉर्थ। जर्मनी, मैं सुन रहा था इनके चांसलर को, मर्ट्स को, उसने तो खुल के कह दिया कि पिछले 3 साल से हम रिसेशन में, और 180 डिग्री टर्न कर गए दोनों, फ्रांस एंड जर्मनी। दे हैव रिफ्यूज टू हेल्प यूक्रेन। यूएस को बोल दिया जो देना है, जैसे देना है, अपना पैसा दे दो। टैरिफ सब तरफ किया है। इस माहौल में मोदी जी पहुंचे हैं त्यांजिन एससीओ मीटिंग के लिए, शी जिनपिंग से बात करने के लिए मिले हैं। शी जिनपिंग से एसेंशियली मैं ये नहीं समझता कि यहां से कुछ निकलेगा, क्योंकि 8-10 एक हमारे मेजर, मैं तो भतेरे हैं, 10 डाइवर्जेंसेस हैं। इसके ऊपर जब मैं यूएसआई में था, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारी सबसे पुरानी थिंक टैंक है, हमारा एमओयू शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ, अपने सिचुआन यूनिवर्सिटी के साथ था। उनके साथ मिलके एक किताब लिखी है, बिल्डिंग ब्रिजिंग द स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। यहाँ ट्रस्ट की कमी है, धोखाधड़ी ज्यादा है। उसमें 10 निकाला था। अभी एक एक करके आपको बताता हूं। वहां पे मोदी जी ने जापान में बोला है एशियन सेंचुरी। चाइना बोलता है संसार में मल्टीपोलैरिटी होगा लेकिन एशिया मेरा है। तो मतलब हमारा दृष्टिकोण एशियन सेंचुरी का, उसका दृष्टिकोण तो बिल्कुल 180 डिग्री परे है। बॉर्डर के ऊपर काम नहीं करना चाहता। उसके ऊपर मैं कहता हूं, इनका जो शब्दावली अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही है, तकरीबन वही है जो 1988 में हमारे प्रधानमंत्री जी जब गए थे वहां चीन में बात करने के लिए, राजीव गांधी जी और टेंग शाओपिंग की बात हुई थी। शब्दावली सेम है। उस वक्त लताड़ दिया था भारत ने इनको, अच्छी तरह से खदेड़ दिया था सामदुरांगचू में। उनको उम्मीद नहीं थी तो बुला लिया। अब गलवान में पिटे हैं और उनकी इकोनॉमी पूरी चरमरा गई है, तो अब आपसे वही बात कर रहे हैं। शब्दावली सेम है लेकिन धोखा वही करते हैं। 30 साल बाद गलवान किया, तो कहां भरोसा है कि 30 साल आगे जाके ये फिर छुरा ना भोंके। हम तो कहते हैं यार, ये चीनियों से हाथ मिलाते हो तो उंगलियां गिन लेना, ये पता नहीं कौन सी उंगली निकाल दे। टिबेट का इश्यू तो है ही है, दलाई लामा, वो तो है ही है। पानी ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का है। अब कोसी में इतना बाढ़ आ गया था जब उन्होंने छोड़ दिया था पानी, तो एने ऑल दीज इश्यूज आर देयर, जिसपे अभी तक कोई सुलह नहीं हुआ है। फिर आप देख लो, मार्केट वो खोलना चाहते नहीं है, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट है। खोलने के लिए क्या बोलते, एग्रीकल्चर खोल दे। बड़े जो हैं टनल बोरिंग, वो तो हमारा बीईएल ने भी बोल दिया टनल बोरिंग मशीन तो हम ही बना दे, हमें तो चाहिए ही नहीं। तो कहते हैं अच्छा रॉ रेयर अर्थ का हम, और जो आपको मैग्नेट चाहिए हम वो दे देंगे। और छोटी मोटी चीज बोल रहे हैं कि वो देंगे। शब्दावली देखो, वो देंगे। हमसे क्या लेंगे, एग्रीकल्चर। ये नहीं कहते कि आईटी का लेंगे
या फार्मा लेंगे, ये सब जिसमें हमारी ताकत है, गारमेंट्स लेंगे ना, मैं दूंगा, ताकि वो जो गैप है बढ़ता रहे, आपका ट्रेड डेफिसिट रहे और आप पे डिपेंड, आपकी डिपेंडेंसी उन पे रहे, ताकि उससे आपका आर्म ट्विस्ट कर। सोच वही है, शब्दावली पे ना जाए, सोच में बदल नहीं सकता। आप देख लो पाकिस्तान का इस्तेमाल बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, अब ऑप सिंदूर में तो वो तो पूरा मदद कर रहा था। अब ये चीन है, ठीक है, आप कहते हो हथियार मैंने तो पहले दे दिए थे भाई साहब। जब आपको पता है कि चीन, पाकिस्तान केवल भारत के विरुद्ध खड़ा है, तो हथियार जब आप दे रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वो भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा, तो ग्रांट कर दिया आपने, बजट के लिए दे दिया। लड़ाई के समय आप उसको डाउनलिंक क्यों दे रहे थे? सैटेलाइट लाइव। इसके एवज में आप यूएस को देखिए। ऑप विजय में द्रास सेक्टर में था, लड़ रहा था, जीपीएस दोनों साइड के लिए बंद कर दिया था, कोई लाइव फीड नहीं दे रहा था पाकिस्तान को यूएस। हथियार पाकिस्तान को यूएस ने काफी दिया था। उसका एटीट्यूड देखो और इसका एटीट्यूड, तो सर और आपको गलती क्या मानने लगा के लिए तैयार नहीं। सर, जैसे आज मिले हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री, बॉडी लैंग्वेज, केमिस्ट्री, आपको क्या लग रहा था? लग रहा था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिले, एकदम स्टिफ खड़े थे शी जिनपिंग? इसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे ये भी नहीं पता कि 3 सितंबर के बाद शी जिनपिंग रहेगा कि नहीं लीडर। विक्ट्री डे परेड है उस घमासान दिन चल तो। रहा है, उसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। घमासान चल रहा है अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। अगर शी जिनपिंग ही दादा था तो उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ है काइची, उसने क्यों मीटिंग की मोदी जी के साथ? उसका क्या तुक? वो तो कुछ भी नहीं है। इट इज लाइक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आके मिल रहा है और बात कर रहा है। किस बेसिस पे बात कर रहे हो आप? सब अपने अपने रास्ते निकल रहे हैं, अपना आजमा रहे हैं कि मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। ठीक है, तो एक तो रीजनल टेररिज्म, उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं डाला था, इसीलिए राजनाथ सिंह जी निकल गए थे, जॉइंट स्टेटमेंट आए ही नहीं। अभी भी देख लो कौन सा जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। 6:30 हमारे एमईए का प्रेस ब्रीफिंग है, 6:30 मतलब वहां पे आप लगा लो 8:30-9 का टाइम रात का। कोई जॉइंट ब्रीफ नहीं है, तो क्या बातचीत है? जॉइंट स्टेटमेंट कोई नहीं है दोनों तरफ से। हालांकि उधर से जॉइंट स्टेटमेंट हुआ था जापान में, यहां कोई नहीं है। इसी से क्लैरिटी हो जाता है होना कुछ नहीं है। हमें भी पता है होना कुछ नहीं है। आप हाँ, आप देख लो, ठीक है, आपके नेबरहुड के अंदर, एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर आप compete कर रहे हो, कंपटीशन हो रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप जियो इकोनॉमिक्स को वेपनाइज करके एंटी इंडिया स्टांस लेके आते हो इलाके में, वो गलत है। compete करना करो यार, तुम्हारा माल अच्छा है वो खरीदेगा, मेरा माल अच्छा है खरीदेगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी लगा के फिर बोलो एंटी इंडिया स्टांस। कोई मना कर सकता है कि चीन के पैसे से मुइजू ने अपना इलेक्शन एंटी इंडिया स्टांस पे खरीदा, लड़ा था। उसके बाद समझ में आ गया उसको, यार ये चीन तो धोखा दे रहा है, तो आपको, आपके प्रधानमंत्री जी को तो 21 गन की सलूट दी थी, घुटने टेक दिया उसने आपके सामने। लेकिन इलेक्शन लड़ा था वो गो इंडिया टी शर्ट सब पहन के। देन इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी यही कोशिश कर रहे हो कि एंटी इंडिया कर दो, कि मैं आ जाऊंगा इंडिया को निकाल दो। दिस डजंट जेल। जब वो शी जिनपिंग कहता है स्ट्रेटेजिक एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, ट्रस्ट कहां से आएगा? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप काम गलत करो और शब्दावली में कुछ और लेके आओ, उससे काम चलता नहीं है। देन ग्लोबल गवर्नेंस में ही डिफरेंट रूल है। हम तो कहते हैं सब इकट्ठे
अफ्रीका की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, लैटिन अमेरिका का भी होना चाहिए। वो तो वेस्ट की तरह लूटना चाहता है। तो एंड आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल गवर्नेंस के, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। ही डजंट वांट यू एनीवेयर कि एशिया को मैं ही रिप्रेजेंट करूंगा और कोई नहीं। आप कह रहे हो एशिया में मैं हूं, अफ्रीका का भी होना चाहिए, लैटिन अमेरिका का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि सारे कॉन्टिनेंट्स के रेप्स हों। ये कहता है ना जी मैं ही हूं और किसी की जरूरत नहीं है। तो किधर? क्योंकि अपने सर, ईएम ने भी क्लियर कहा है कि ये जो आपका ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉलोनियल हेरिटेज है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कॉलोनीज तभी भी थे, तब का है। आज क्या है? मैं हूं। अभी आप देख लो इंडिया को, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, वो तो बोल रहा है डेड इकोनॉमी 7.8 पे चल रहा है, उसका 1.8 पे चल रहा है। मतलब कौन डेड है समझ में आ जाता है। आपका प्रेजेंस है ही नहीं वहां पे। फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन है, फ्रांस है, दोनों की इकोनॉमी चरमराई हुई है। फ्रांस तो ऑलरेडी आईएमएफ से बात कर रहा है, आई एम श्योर ब्रिटेन भी बात करेगा। हाउ आर दे टेलिंग कि ग्लोबल गवर्नेंस में उनका से होना चाहिए? सो देयर इज अ बिग इशू देयर। और ये चीन का आदत है, जैसे जैसे वो सोचता है कि उसका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ गया है, वो गोलपोस्ट शिफ्ट कर देता है। तो अगर आज आपसे साइन किया है कोई एग्रीमेंट, आज से 15 साल बाद जो बंदा होगा वो बोलेगा नहीं यार उसने गलती कर दी थी, ये छोड़ो, लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। तो तो भरोसा कौन करे? आपके हिसाब से चीन पर भरोसा करने की गलती भारत को कतई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां कतई तक मैं नहीं सुन रही करनी। थी कि व्यापारिक रिश्ते ही होंगे। बिल्कुल। चीन के साथ जो सीमा विवाद है सबसे ज्यादा, आज एक ऑपोजिशन पार्टी का नेता कह रहा था कि अपनी जमीन वापस ले ले भारत, चाइना से सबसे पहले ये बात करे। बात मैं तो आज एक चैनल पे बात कर रहा था, चीनी वाला एक बैठा हुआ था उनका स्पेशलिस्ट, बॉर्डर के ऊपर कुछ कह रहा था। मैंने कहा यार ऐसा है, जो एग्रीमेंट 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन का रेप साइन किया है, उसका ओरिजिनल कॉपी हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस में मैंने पढ़ा है। उस वक्त मैकमोहन लाइन पे चीन का कोई विवाद नहीं था। उनका ऑब्जेक्शन केवल था जो इंटरनल बाउंड्री है, जो ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत और चीन का इंटरनल बाउंड्री दिखाया था, उसके पीछे ऑब्जेक्शन किया था। अब कहां से लेके आ रहे हो तुम कि हमारा विवाद था? किधर था विवाद? जबरदस्ती। अक्साई चीन कभी तिब्बत का हिस्सा था ही नहीं। उस वक्त आपने चिट्ठी में लिख के दे दिया था कि यार हम मेरे को सिंचियांग को कनेक्ट करना है तिब्बत से, यही फ्लैट इलाका मिलता है, क्योंकि वो सॉल्ट प्लेन्स है पुराना, तो वहां से निकाल रहा हूं। और उसके बाद आप क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा हिस्सा है। कैसे? तो इन्हें, इनका एटीट्यूड हर वक्त ये रहा है जो मेरा मेरा है, अब तेरे हिस्से के बारे में बात करते। इनका एटीट्यूड यही रहा है। तो इसीलिए आप देख लो, जब से ये स्पेशल रेप्स बने हैं बातचीत होती रहती है, दैट्स अबाउट ऑल। हम सर, भी स्मार्ट है, हमने भी क्या बोला है, फ्लाइट, वीजा, मानसरोवर, थैंक यू। वो एग्रीकल्चर बोलता रहा, उसको देना ही नहीं है कुछ। एग्रीकल्चर लेना है तो इट इज ट्रांजैक्शनल। इसके एवज में तू और क्या देगा, तो और क्या लोगे मेरे से ये, मैं तुमसे ये ले रहा हूं, मेरे बदले क्या लोगे? एग्रीकल्चर तो कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, इतना नहीं करते हो। वेले बाय द वे, अगर कोई लिस्ट निकाल ले the top manufacturing countries in the world, you are the number 5 and soon to be number 4। जर्मनी की इकोनॉमी चरमरा गई है, खत्म हो गई। कोई तो कह रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिस्ट
इंडियन नहीं, क्योंकि हमारे इसमें मेंटल कॉलोनाइजेशन अभी भी बहुत है। तो सफेद चमड़ी वाले कह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी एट नंबर 3। जापान का भी चरमरा गया, यू आर ऑलरेडी रीचिंग एट नंबर 3। तो ये हालत है। फर्स्ट इज चाइना, ओवर कैपेसिटी है। सेकेंड इज यूएस जो हाईटेक में करता है। थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी, फिफ्थ इज इंडिया। यस, आपका ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। व्हेन यू लुक एट पूरा आपके सेक्टर वाइज जीडीपी का परसेंटेज, सर्विसेज इज 55%, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज 31%, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इज 17% and agriculture is about 14%. So all these are a broad this thing, 14 to 16, 28 to 31 उस रेंज पे चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि आपके सोशलिस्टिक पॉलिसीज इतने सारे, कंट्रोल्स इतने सारे जो अभी काट रहे हुआ। द सेकेंड सेट ऑफ रूल्स आर कमिंग इन नाउ। अनफॉर्चुनेटली भारत के लोगों को ना अपने सारे, दो बड़े अच्छे किताब है। एक है काफी पुरानी किताब है, हु मूव्ड माई चीज। वैसे तो चूहे के बारे में है कि उसका चीज हट जाता है, बट इट हैज अ डीपर मीनिंग, साइकोलॉजी, कि एक्सेप्ट चेंज, हाउ टू एक्सेप्ट चेंज। हु मूव्ड माई चीज मतलब आपके कंफर्ट जोन में वो रखा हुआ था, आप बार बार वहां जाके आ रहे हो, वो आपके कंफर्ट जोन से निकल गया, तो अब आपको दूसरे तरफ जाना। और दूसरी किताब है उसके बाद, हु मूव्ड माई चीज अगेन। ये दोनों किताब ये बताते हैं कि भाई साहब, थिंग्स आर नेवर द सेम। हालात बदलते रहते हैं, उसके मुताबिक आपको बदलना सीखना है। जी। आप पुराने मानसिकता के साथ नहीं बैठ के रह सकते, आप ही हारोगे। बड़ी अच्छी किताब, उसमें यही था। हमने जब तक हमारा पीठ बिल्कुल दीवार से सटक नहीं जाता है ना, हम कुछ करते नहीं है। बिल्कुल। एक तो जब इकोनॉमी चरमरा गई थी, थैंक्स टू लेट मनमोहन सिंह 91 में, तब किया, अब कर रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आ रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर को आप भरोसा नहीं कर रहे हो। क्यों? सर, प्राइवेट सेक्टर काफी, आप अब देखोगे, आप थोड़ा छूट दो, कहां से कहां पहुंचा देंगे आप। इतने दबाव के मुताबिक, इतने रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक रहने के बावजूद आप देख लो, आपका प्राइवेट सेक्टर फिर भी काफी काम कर रहा है। सर मैं आपको वापस चाइना की तरफ ही लेकर आना चाह रही हूँ। वहां पे फोटो सेशन वगैरह भी हो रहा है, लेकिन मेरे को ये समझाइए कि जो वहां पर मुलाकात हुई है या एससीओ सबमिट हो रहा है, कल पुतिन के साथ मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो नजर नहीं आ रहे हैं कहीं अमेरिका में, कहा जा रहा है कि कहीं शायद छिप कर बैठे हैं या कहीं बिजी हैं या लापता हो गए हैं, उनको क्या मैसेज आ रहा है? उनको तो उनके दिल की कोई फर्क धड़कनें नहीं गई। यार, तू हमारे तरफ से तू 5000% भी टैरिफ लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब आपके साथ। देख लो मैसेजिंग कितना स्ट्रांग था। मोदी जी के लैंड करने के एक दिन पहले जो नेगोशिएटिंग टीम जापान की यूएस जानी थी, जाने से मना कर दिया कि आपके टैरिफ और ये इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग में हमें शंका है, हम नहीं आ रहे बात करने। इससे बड़ा मैसेज चाटा क्या मिल सकता है ट्रंप? अब उनको ये डर है कि रशिया, चाइना, इंडिया मिल गए, उखाड़ देंगे। बिकॉज इतना आप पॉपुलेशन, आपके रिसोर्सेस, आपका जीडीपी इतना हाई है, उनको तो वही डर है। ये एससीओ में सेंट्रल एशिया आता है, इनकी नज़र सेंट्रल एशिया में है कि वहां से तेल निकालो। अगर ये तीनों देश मिलके खड़े हो गए और सेंट्रल एशिया पे दबाव डाल दिया कि खबरदार वहां नहीं जाओगे, तो मामला खत्म। और अजरबैजान, जिसको वो सोच रहे थे ईयू के साथ आएगा, वो तो ब्रिक्स के साथ आने को तैयार हो रहा है। तो
सारा मतलब पासा जितना फेंक रहा है वो उल्टा पड़ रहा है उसके लिए। अभी ईयू पे दबाव डाल रहा है। ईयू कौन दबाव डालेगा, वो तो सारे खड़े हैं। आपका तो देख लो, ईयू में 4 कंट्री हैं, उनको ईएफटीए बोलते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ था उन्होंने अपना, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। उन्होंने आपके साथ एफटीए कर चुके हैं, आपके पार्लियामेंट ने पास कर दिया, उनके पार्लियामेंट्स ने पास कर दिया, 1 अक्टूबर से लागू है। एंड 100 बिलियन इज द इन्वेस्टमेंट। हमारे तो ये गागा हो रहे हैं, जापान का 68 बिलियन ओवर 10 ईयर्स, दैट इज 100 बिलियन। उन्हीं के लिए कहा है मोदी जी ने कि मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा सफेद हो या काला, क्योंकि पता है लीचटेनस्टीन और स्विट्जरलैंड में बहुत काला धन है। एज लॉन्ग एज वो हमारे मेक इन इंडिया और हमारे फैक्ट्रियां में लगते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपके देख लो, हंगरी एंड ग्रीस ब्रिक्स के आने के लिए चिट्ठी भेज रहे हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम आना चाहते हैं। फ्रांस फीलर्स भेज रहा है। ग्रीस आ गया तो साइप्रस आएगा, ग्रीस साइप्रस आ गए तो इटली भी आ जाएगा। ईयू किधर गई, बचा क्या ईयू में? जर्मनी ऑलरेडी आपके यहाँ पे आके ऑटो के लिए सारा डील कर रहा है। इनके सुपर लग्जरी कार के कई तो गाजियाबाद के आसपास डील करके गया हुआ है, मुझे पार्ट्स चाहिए। यूएस में नहीं बनाएगा, जो यूएस में बनता था वो इंडिया में बनेगा, बिकॉज यूएस से बना के अपने पास लेके आएगा, भेजेगा, इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो इन्हें SEO इज अ मैसेजिंग विच इज गोइंग ऑन, एंड उसमें रशिया और इंडिया का क्या डील होता है, और क्योंकि लेकिन हमारे लोग जाके बात कर चुके हैं। खबर ये आ रही है कि उसके पहले जब टैरिफ दिया था, हम 1.3 बिलियन बैरल्स खरीदते थे, अभी 2 बिलियन हो चुका है। अभी आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पे जा रहे हैं 10 इयर्स के लिए टू बाय हिज क्रूड। अब उसी को लताड़ने के लिए वो खबर निकली है ना कि इंडिया इज द लार्जेस्ट सेलर ऑफ डीजल टू यूक्रेन। कि ये मोदी की लड़ाई है, बिल्कुल दोनों साइड को हम दे रहे हैं। तो हाँ, यानी ये जो इनकी सोच अभी भी मतलब दबे हुए हैं। इनका प्रॉब्लम ये है, आज के तारीख में चाइना में कौन आने वाला है। 3 सितंबर को इनका परेड होता है, विक्ट्री ओवर जापान। आई रियली डोंट नो यानी कितना झूठ बोलेगा एक देश। जापान के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी लड़ा ही नहीं था। अगर किसी को सेलिब्रेट करना है तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान ने सेलिब्रेट करना है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उनको क्लियर, रशिया ने उनको क्लियर बोल दिया था। इन्होंने कोशिश की थी अर्ली 30s में, इतने बुरी तरह पिटे थे, तभी वो लॉन्ग मार्च होके नॉर्थ शांजी प्रोविंस की तरफ माओ लेके गया था। वहां से उनको बोला था, ऊपर क्यों गया, प्रॉक्सिमिटी टू सोवियत यूनियन। वहां से हथियार वगैरह आए, बोला लड़ना बिल्कुल नहीं, छोटा मोटा गुरिल्ला कर लो, फ्रंटल अटैक जो कुछ लड़ना है लेट द नेशनल आर्मी डू, जो कोमिंटांग चाइना का, रिपब्लिक ऑफ चाइना का आर्मी था। तो वो लड़ के वीक हो गए। हथियार जापानीज का बल्क इसने सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट पार्टी को दिया। दैट इज हाउ दे वन द सिविल वॉर। और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री ओवर जापान। जापान से तो लड़े ही नहीं थे। बी दैट एज इट में, प्रॉब्लम ये है, शी जिनपिंग की हेल्थ इज क्वाइट बैड, वेरी बैड। I was otherwise this meeting आज was slotted only for half an hour, it went for 1 hour। आप शी जिनपिंग का शक्ल देख लो, यानी कुछ नहीं है, यानी देयर इज कोई, नो एक्सप्रेशन। हाँ, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, जैसे खड़ा कर उसको दिया जाता है पता है, किसी बुत, वैसे खड़े थे। उसको तो पता है कुछ दिन का मेहमान है, कब तक रहेगा क्या रहेगा उसे। सी पीएलए में उसका जो ब्लड ब्रदर बोलता था, जो वाइस चेयरमैन है सीएमसी का, जनरल थांग्यूजिया, दोनों के फादर इकट्ठे पर्ज हुए थे,
सो दे हैड बिकम वर्चुअली आउटकास्ट। चांग यूजिया शी जिनपिंग से बड़ा है तो उसको बड़े भाई जैसे उसको संभाला था। लेकिन शी जिनपिंग तो जब पावर में आ जाते हो, 10 साल सुप्रीम पावर थे तो पावर करप्ट, तो उसको डर लगने लगा था कि ये ताकतवर है, क्योंकि इसकी पकड़ पीएलए पे काफी थी। तो उसके प्रोटेजी जो डिफेंस मिनिस्टर था ली शांगफू, उसको टच किया। तो जब उसको टच किया मैंने तभी कहा था या तो शी जाएगा या चांग यूजिया जाएगा, दोनों में से एक, क्योंकि वो नीचे से ऊपर पूरा वो प्रोटेजे रहा है, ये इसका मेंटर रहा है। अगर आप उसको छू रहे हो बोल रहे हो करप्ट, तो मतलब इसको बोल रहे हो करप्ट। पलटवार किया है इसने। 10 साल में शी जिनपिंग ने 160 कुछ जनरल्स को सैक किया। इसने पिछले 1.5 साल के अंदर 44 जो शी जिनपिंग के बंदे थे सैक कर दिए, आइदर सैक्ड और डिमोटेड। एक फौज में अगर 200 से ऊपर जनरल ऑफिसर की ये हालत होती है, उनका मोराल आप देख लीजिए। अभी पीएलए, उनका जो आईबी का इक्विवेलेंट है मिनिस्ट्री ऑफ क्या पब्लिक सेफ्टी, वो और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो हमारे R&AW के इक्विवेलेंट है, तीनों चांग यूजिया के पकड़ में। उसने बोल रखा है कि जो भी आ जाए चेयरमैन सीएमसी का मैं हूं। जब मान नहीं रहे थे तो जो इनका ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेफ्टी के बंदे होते हैं, सेंट्रल गार्ड ब्यूरो, जो इनका जो मेन हेडक्वार्टर और वहीं पे इनके रेसिडेंस है बीजिंग में, उसको छोंगनानहाई बोलते हैं। झोंगनानहाई में उनका हेडक्वार्टर्स है, ऑफिसेस है और वहीं पे घर है। तो इनके ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेफ्टी से सेंट्रल गार्ड ब्यूरो से जो बंदे जाते थे उनको निकाल दिया। इसका जो फौज का 82nd ग्रुप आर्मी का ब्रिगेड अंदर बैठा। इनका एल्डर्स का मीटिंग होता है बैदाहे में, अगस्त में हुआ था। वो भी ये गार्ड्स जाती है वहां पे, उनको निकाल के अपने 82 ग्रुप आर्मी का स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड भेज रखा था। पूरा बीजिंग इज सराउंडेड बाय रिंग ऑफ स्टील विद हिज आर्मी, 2 ग्रुप आर्मीज। उन्होंने बोल दिया अब बोलो। माओ ने बोला हुआ है इनको, पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, गन चांग यूजिया के पास है। उसने जो आदमी को लेके आया है, एक इनका प्रेसिडेंट हुआ करता था लिू शाओची, ये 60s में, लेट 60s में प्रेसिडेंट था, या नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नाम की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी व्हेन माओ वाज द जनरल सेक्रेटरी। कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम इनमें अनबन हुई, उसने उसको सैक कर दिया माओ ने और जेल में मरवा दिया। उसका बेटा रिटायर्ड एज अ जनरल पॉलिटिकल कमिश्नर लिू युआन, स्टार्टेड, यूनिक केस है, स्टार्टेड एज अ पॉलिटिशियन, प्रोविंस में सब में काम किया है। ही सपोर्टेड द रिफॉर्मिस्ट, तो रिफॉर्मिस्ट वर नोन एज साइडिंग विद द थियानानमेन स्क्वायर इंसिडेंट। तो तब उसको डर लगा था कि मैं पर्ज हो जाऊंगा। इसकी माँ, his mother has a lot of standing in, had a lot of standing in CCP and the army. She went and spoke to them. 92 में directly recruited into the army as a major general. Directly? नहीं, directly as a major general political commissar. He initial stages sided with Xi Jinping, but जो ये रिफॉर्म कर रहा था उसके अगेंस्ट था, तो 2015 में ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। अभी उसको लेके आया है ये कि ये मेरा बंदा, ये भी रहेगा। अब ये 4 बंदे हैं, हु जिनटाओ एंड, और रादर 3 ग्रुप, हु जिनटाओ एंड वेन चियाओपाओ, वो जनरल सेक्रेटरी एंड प्राइम मिनिस्टर वो हैं। एक इसका चीफ ऑफ स्टाफ है, लेट चांग जेमिन का चीफ ऑफ स्टाफ है झांग किंगोंग, वो एक है, और ये चांग यूजिया है। अभी क्या एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो पता नहीं, बट शी जिनपिंग इज आउट, मतलब वो चेयरमैन भी नहीं रहेगा, उसके कोई बंदे नहीं रहेंगे। एंड तो ये
ये जो 3 इसका सितंबर के बाद आपको लग रहा है 3 सितंबर के बाद ये सब कुछ देखने को मिल सकता है, इसीलिए ऐसी बॉडी लैंग्वेज आज शी थर्ड जिनपिंग की दिख सितंबर रही है। तो अक्टूबर में इनका फोर्थ प्लेनम होना है, तब हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। इंडिकेटर इज शी जिनपिंग्स विजिट टू टिबेट. He went there within 24 hours. He came back. He never went and visited any of their PLA forces, which is very unlike. जब 21 में गया था, सब ताम झाम के साथ गया था। ताम झाम किसके लिए था? The man who was slated to be his replacement, जिसको पॉलिट ब्यूरो से निकाल के उसने सेंट्रल कमिटी में डाल दिया था, हुनचुनवा को सब कुछ मिला था वहां पे। लेकिन सर, हाँ जी, सर ये बताइए, सर ये समझाइए कि अब जब ये सब कुछ एससीओ का समिट हो रहा है, कल पुतिन से भी मुलाकात होगी, तो उसके बाद आपको लगता है ये यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक सकता है, या आरआईसी बनने से अमेरिका की दिक्कतें और बढ़ेंगी? क्या लग रहा है आपको? डोनाल्ड ट्रम्प क्यों छुपा बैठा होगा, क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्या उसकी स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत है, या रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही कुछ ना कुछ खलबली चल रही है कि उसको हटाया जाए? क्योंकि आप देखो कितने सारे उनके नेता, कितने इकोनॉमिस्ट जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत के साथ टैरिफ लगाकर उन्होंने गाहे बगाहे चीन और भारत को एक प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर दिया। मतलब थैंक्स टू ट्रम्प ही कहा जाएगा ना कि चीन और भारत आज एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। चीन और भारत तो कजान में भी बात किए थे, तब ट्रम्प कहाँ था? ब्रिक्स की मीटिंग रशिया में हुई थी पिछली वाली, तो अभी माहौल ऐसा पिछले साल कजान में भी शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही फिर एग्रीमेंट बॉर्डर का सारा कुछ हुआ था। ऐसा नहीं है कि टैरिफ के कारण मिल रहे हैं। बच के रहना जो ये बोल रहे हैं, ये जितने भी बोल रहे हैं ये सारे मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। अभी भी चीन 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 करके बोलेंगे, जबकि चीन की इकोनॉमी बिल्कुल खस्ता हालत में है। उसको भारत का मार्केट चाहिए तभी सरवाइव करेगा, इसीलिए वो हाथ बढ़ा रहा है आपके तरफ कि किसी तरह शायद दोबारा उल्लू बना के मैं भारत के मार्केट पे कब्जा कर लूं। लेकिन अभी चाहे जो आ जाए, जैसा हो, चीन को अभी समय चाहिए दोबारा से उभरने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए कंपैरिजन दिया था 1988 और आज के शब्दावली का। तब भी वो दबा हुआ था, डरा हुआ था, उसको उठना था, वो कुछ करना नहीं चाहता था। आज भी यही है। पीएलए लड़ने के हालत में नहीं है। किसी फौज के आप 200 जनरल को सैक कर दो, लेफ्टिनेंट जनरल्स और जनरल्स को सैक कर दो और कुछ मेजर जनरल्स को, मोराल का क्या हालत होगा? लड़ेगा कौन? किसको लेके आ रहे हो आप? तो उनको समय चाहिए। तो अभी हमारे पास मौका है कि जो भी बार्गेन उनसे ड्राइव करना है, हार्ड बार्गेन। मुझे एससीओ चीन से कोई मतलब नहीं है, मैं ब्रिक्स के पीछे। ब्रिक्स का एनाग्राम ही चेंज कर दिया था मोदी जी ने, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तो कैपेसिटी डेवलपमेंट, तो सब आने को तैयार है। ग्लोबल ब्राजील आपके साथ ही खड़ा है, अफ्रीका आपके साथ बात करना चाहता है, लैटिन अमेरिका आपके साथ बात करना चाहता है, कैरिबियन आपके साथ खड़ा हुआ है, वेस्ट एशिया आपके साथ खड़ा हुआ है। आप देख लो जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट था, चाहे वेस्ट यूएस जो भी बोलते, झूठ बोल रहे हैं। 74 में निक्सन ने जाके वो डील करके आया था कि आप पेट्रो डॉलर्स में ही तेल बेचोगे और मैं आपको पूरा हथियार दूंगा, एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर डिफेंस। वो लैप्स हो चुका है पिछले साल, और बोथ Saudi Arabia and UAE have refused to renew that agreement. Thanks to Biden, क्योंकि उसने डॉलर के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे रशिया के। तो इनको डर लग गया कि भाई साहब कल को कोई आ जाए जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं, वो फ्रीज कर दे तो हम कहां जाएंगे। तो अब इंडिविजुअल करेंसीज में डील करते हैं। उसके लिए भारत ने, आरबीआई ने बोल रखा है सब बैंकों को कि आप खोल सकते हो वॉस्त्रो अकाउंट, और दूसरा वॉस्त्रो अकाउंट को यूपीआई के साथ जोड़ दिया है। मतलब जिसको जैसे खरीदना है करो, आपके लोकल करेंसी में चलेगा। तो हमने ये सारे
जो कुछ करना है कि अगर चीन को 20-25 साल चाहिए तो उस 20-25 साल में आप इतने आगे निकल जाओ कि वो पकड़ ही नहीं सकता। उनका यूएस का एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है बाय 2038 इंडियाज इकोनॉमी विल बी 34 ट्रिलियन। उसकी गणित इतना ज्यादा दूर अगर आप देखते हो, जैसे हम तो अभी 2047 में डेवलप्ड कंट्री वगैरह देख रहे हैं, तो नॉर्मल होता है, एक तरीका होता है जो अमेरिकन्स ने निकाला था, एक एंड्रू मार्शल थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, नेट असेसमेंट करके, जिसमें आप हर एंगल से, हर सेक्टर से, जिस देश के बारे में आप देखना चाहते हो उसके हर सेक्टर के तरफ से आप देखते हो और मेल मिलाप करते हो कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, क्या है, जिसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो उसमें 3 तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, कोर, बेसिक और हेजिंग, कि कहाँ कहाँ आपको हेज करना है, ताकि अभी यहाँ ताकतवर नहीं हूँ तो मेरे को इसके साथ उसके साथ सब बनाना है। माई बेसिक, तो आपका बेसिक स्ट्रैटेजी हो चुका है विजन 2047, उसका आप एक कोर स्ट्रैटेजी बनाते हो कि ये पाथ है मेरा, उस रास्ते में कितने अड़ंगे आएंगे उसके लिए हेजिंग, और ये 2014 से शुरू हो गया बाई दी, इसीलिए आज आप खड़े हो सके, क्योंकि वहां तक आप पहुंच गए थे। याद करो 2018 में जब ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर डील से हट गया था, उसने हुक्म दिया था आपको कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, तब वी वर द नंबर 1 बाय, हमारा नंबर 1 सप्लायर था ईरान, आपने 0 कर दिया, क्योंकि उस वक्त आप में उतना ताकत नहीं आया था। आज वही ट्रंप रोता है कि तब बोला था, मना कर दिया तो मान गए, आज बोल रहे हैं तो ये तो हमें साफ ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी ताकत वहां तक आ गई कि कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ब्रिक्स का जो मीटिंग जो है एससीओ का इज मोर अ मैसेजिंग। रशिया को भी चाइना पे भरोसा नहीं है। समटाइम आई थिंक मई में, अप्रैल मई की जून में एक पेपर लीक हो गया था चाइना का, टॉप सीक्रेट, उनका एक फॉरेन ऑफिस का बंदा डिफेक्ट करके चला गया अपने सीनियर की बीवी के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। वहां पे ये उन्होंने सिनेरियो था पोस्ट पुतिन रशिया, पोस्ट पुतिन रशिया, हाँ, कि अगर वहां पे बंदा आए जो हमारे साथ है, पोस्ट पुतिन रशिया में, दे हैड सेड कि हमने उस वक्त रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा सपोर्ट देंगे ताकि वो पूरे रशिया पे कंट्रोल कर ले और हमारे कहने के मुताबिक चले, हमारे कहने के मुताबिक चले, दैट मीन चाइना वुड कंट्रोल रशिया। अगर वो नहीं, पोस्ट पुतिन, अगर वो नहीं होता है और एक प्रो वेस्ट बंदा आ जाता है, रशिया को ईस्ट ऑफ यूराल्स तोड़ देंगे, द एशियन पोर्शन ऑफ रशिया टू बी ब्रोकन अवे फ्रॉम रशिया, Communist Party of Russia to be supported and told to come there and take charge, and China will support them. ये है उनकी सोच, और आप सोचते हो कि वो ट्रस्ट करेगा उनको? पेपर हाथ में, डॉक्यूमेंट हाथ में, और उनको समझाने के लिए उसके बाद जो लेडी जो उसके साथ भागी थी, उसका हस्बैंड उसको खोजते आया, तीनों को प्रेम से हैंडओवर किया है चाइना को, बताते हुए कि इनका पेपर मेरे पास है। एंड यू एक्सपेक्ट रशिया इंडिया चाइना? नो। रशिया इंडिया यस, रशिया इंडिया चाइना नो। मोर व्हाट इज आ रहा है इज ब्राजील रशिया एंड इंडिया, ब्राजील रशिया एंड इंडिया। चाइना के ऊपर अभी लोगों का भरोसा टूटने लगा है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं कहता हूं कि ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ये कंट्री सब आ रहे हैं, ये इज वेरी रेलेवेंट। और ट्रंप का मेरे ख्याल से ये निकल के इसलिए आया होगा क्योंकि उसके पास भी रिपोर्ट्स गया होगा
जो कह रहा है ईयू को कि आप टैरिफ लगाओ, हाँ, क्या टैरिफ लगाएगा? वो तो आपके पीछे पड़ा है कि मेरे साथ एफटीए कर लो। आपने अभी उनके उसके साथ नेगोशिएशन, बातचीत चल रही है ईयू के साथ। मैक्रोन कह रहा है जल्दी कर लो। जल्दी ये चीजें होती नहीं है। अब यूके का भी देख लो आप, कब से चल रहा था, ऋषि सुनाक के पहले से चल रहा था। ऋषि सुनाक सोच रहा था कि उसके रहते दिवाली गिफ्ट मिलेगा, अब हुआ है जाकर। सी थोड़ा बहुत 3 साल कुछ महीने भी काटा है एम्बेसी में, दुशानबे में। एमओयू भी होता था, रात रात हम बैठ के हर वर्ड, हर क्लॉज, हर फ्रेज, हर सेंटेंस का बैठ के अलग अलग मीनिंग कौन क्या निकाल सकता है, तो किस तरह का वर्ड डालना है जिससे एम्बिग्विटी नहीं होगा। रॉजर्स थेसॉरस तो चेप जाते थे बैठ बैठ के कि इसका क्या मीनिंग हो, क्या मीनिंग हो, तब जाके एमओयू बनता है। यार ये तो ट्रीटी की बात हो रही है। एमओयू बिल्कुल। तो 1-1.5 पेज में पूरा रात निकल जाता था हमारा। ये तो सर आप ट्रीटी वही कह रहे थे ना कि शब्दावली, आपने शुरुआत में कहा था शब्दावली वही है 1988 वाली, और आज भी वही शब्दावली है चाइना की। तो भारत को बहुत संभल कर चलना है। ठीक है, पोस्टिंग जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है ब्रिक्स पर, और ब्राजील, भारत और रशिया के गठजोड़ पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और सर चीन से आपने क्या क्या ऐड सकते हो ऐड लो। बिल्कुल, नो, हाँ उसको भी अभी बता दो देयर आर नो फ्री लंचेस। बिल्कुल तुझे चाहिए बिल्कुल अच्छा बॉर्डर को बंद करना, ठीक है, तू ये चीज हमसे ले और ये दे, दुकान खोल बिल्कुल अपनी। दैट्स बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं। ट्रांजैक्शनल जो बोलते हैं ना, हम्म टोटल ट्रांजैक्शनल। तो उम्मीद यही करते हैं सर, संभल संभल के ही सब कुछ वहां पर हो रहा होगा। भारत भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है चाइना को, तो वहां पर बहुत ज्यादा आउटकम की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं। लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं क्या कुछ हुआ है। शी जिनपिंग और मोदी के साथ जो बातचीत हुई है नेरेटिव पर्सनल के बीच में। नेरेटिव वॉर अभी से शुरू हो गया था, जाने हाँ से पहले कि टिकटॉक फ्री हो जाएगा, हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। नेशनल ये सिक्योरिटी पे आपने दबाया था टिकटॉक को, पहले से ही खोल देते ना। इनके चम्मच बहुत है यहाँ पे जो शुरू कर देते हैं नैरेटिव्स, तो नैरेटिव से भी बच के रहना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपके साथ बात करते करते समय का पता नहीं चलता है, लेकिन ये चर्चा हमारी जारी रहेगी जब आप नेक्स्ट टाइम टाइम देंगे। लेकिन आज के श्योर। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत।